हेलो दोस्तों, मैं स्वदेश भाई यादव पर्दाफाश में आपका स्वागत करता हूँ। मेरा आज का टॉपिक है नीतीश जी का सेक्स प्रवचन। अभी अब 2-3 दिन से खासकर बिहार और पूरे भारत में भी इसका मतलब एक तरह से हो हल्ला मच रहा है। खासकर महिलाएं लोग ज़्यादा ही आक्रोशित उत्तेजित है नीतीश जी के प्रति, क्योंकि उन्हें विधानसभा में कुछ ऐसा सेक्स बारे में या परिवार नियोजन के बारे में बोल दिया जो सही नहीं था। और ख़ासकर उन्होंने जो समझाने का तरीका था वो गलत रहा था उनका, और ये जो शब्दों का चयन किया वो गलत था। क्योंकि अगर सेक्स बारे में आप किसी को अगर समझाना चाहते हैं कुछ भी, तो आपको सबसे पहले आपको शब्दों का चयन करना पड़ेगा। क्योंकि भारत एक पर्दा प्रथा वाली देश है। यहाँ लोग सेक्स बारे में खुल के एक दूसरे से बात नहीं करते। ये विदेश नहीं है। आप जहाँ विदेश में कहीं अमेरिका या वगैरह इंग्लैंड वगैरह जाओ तो आप इसके बारे में खुली बात कर सकते हो, आप नो प्रॉब्लम। और जहाँ तक आप देखते हो कि साउथ अफ्रीका या जिम्बाब्वे में एड्स बहुत ज़्यादा है पूरे वर्ल्ड में, तो वहाँ जागरूकता के लिए यहाँ तक कि माता पिता अपने बच्चों को प्रैक्टिकल एक तरह से निरोध को कैसे इस्तेमाल करना है बताते हैं। और वहाँ के स्कूलों में एक तरह से प्रैक्टिकल बताया जाता है और जागरूक किया जाता है कि इसे आप संबंध बनाओ, एड्स न फैले। क्योंकि बच्चे जब घर से निकलते हैं तो वहाँ दिन भर में क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं माँ बाप को पता नहीं होता, तो इसके लिए वो घर में जागरूक करते हैं। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, और भारत में ऐसा होना चाहिए। यहाँ जल्दी उम्र में शादी होता है, 15 वर्ष के अंदर में अधिकतर गाँव में शादी हो जाता है। वो बच्चे या युवती या युवक को कुछ पता नहीं होता है अधिकतर सेक्स बारे में। तो उसके लिए घर के परिवार हो, सहेलियाँ हो, भाभी वगैरह जो होते हैं, उन लोग को ये सब किसी तरह से उन लोग को शिक्षित करना जरूरी है, ताकि उसका जो लाइफ है, ज़िंदगी है, उसमें वो आनंद ले सके, बीमारी से बच सके, या परिवार नियोजन के बारे में वो सोच समझ सके। यहाँ तक कि स्कूल कॉलेज में भी लोग खुलकर इस पर बात नहीं करते हैं। मैं जब हाई स्कूल में पढ़ रहा था तो मुझसे सीनियर क्लासों में एक मैडम बायोलॉजी पढ़ाती थी, तो उसमें प्रजनन के बारे में एक सब्जेक्ट आया। उसमें आया एक शब्द निषेचन। अब एक लड़का थोड़ा खुले विचार का था, पूछ दिया कि मैडम मुझे निषेचन के बारे में क्लियर बताइए। और मैडम गुस्सा में आ गई कि बैठियो। अब सोचो, जब वो सब्जेक्ट आप समझा ही नहीं सकते तो बायोलॉजी रखने का मतलब क्या है आपको? बायोलॉजी में गुप्तांगों का जो उपज थे या योनि है उसके बारे में विस्तार से विवरण आया है, प्रजनन के बारे में विवरण आया है, लेकिन उन्हें समझाने से मना कर दिया। तो ऐसा इससे अच्छा है कि अब सब्जेक्ट रखो ही मत। प्रश्न तो लड़के करेंगे ही, और उसको समझना उसका फर्ज है, और गुरु को समझाना उसका फर्ज है। निषेचन अंडाणु शुक्राणु का मिलन ही तो निषेचन है। वही कब होता है? जब स्त्री पुरुष का संयोग होता है, संबंध बनता है। पर ये इसलिए ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आप शब्दों का चयन करो सही से और समझा दो, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन नीतीश जी ने जो शब्दों का चयन का तरीका जो अपनाया वो बहुत गलत था। वो पहला पॉइंट क्या बोले कि जब लड़का लड़की शादी करते हैं तो रात में करते ही हैं, ये सबको मालूम है, ये कोई बड़ी बात नहीं था। दूसरा शब्द ऐसा जो मैं भी नहीं बोल सकता। वो बोल दिया कि लड़का लड़की जब पढ़ा लिखा जब शादी करता है तो रात में ये संबंध बनाता है, मतलब वो घुसा के जल्दी निकाल देता है, इस टाइप से बोला उन्होंने। ये बहुत गलत शब्द था। हालांकि उनका मंशा गलत नहीं था, वो समझाने का क्या प्रयास कर रहे थे मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। परिवार नियोजन के बारे में जब बता रहे थे तो एक तो है कि ऑपरेशन लोग कर लेते हैं, दूसरी है कि को पट्टी डलवाते हैं, तीसरी है अगर किसी को उम्र ज़्यादा हो गया तो उससे बच्चा पैदा हो नहीं सकता है, चौथा है निरोध का इस्तेमाल, और पाँचवा जैसे गांव में लोग अधिकतर निरोध का इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन आज के पढ़ा जो युवक और युवती है वो अलग आइडिया अपना लिया है।
वो क्या करते हैं, जब संबंध बनाते हैं तो जब उनका जो स्पर्म निकलने का टाइम आता है तो गुप्तांग को बाहर निकाल देते हैं, मतलब स्पर्म को अंदर जाने नहीं देते। इससे उसका गर्भ नहीं ठहरता। एक तरह से परिवार नियोजन का एक आइडिया है, सिस्टम है। इससे परिजनन नहीं होता और बच्चा जन्म लेने से या बच्चा के जन्म लेने से बच जाते हैं। लड़की गर्भवती नहीं हो पाती। ये कहना चाह रहे थे कि वो मैंने गलत, उनका शब्द ही गलत था, बहुत देहाती भाषा में उन्होंने बोल दिया। उनको यही कहना था कि जो पढ़ा लड़का लड़की जो होता है, वो जो संबंध बनाता है, वो जो स्पर्म है वो अंदर ने निकाल के बाहर निकाल देता है। इससे उसका गर्भ नहीं ठहरता है और बच्चा जन्म देने से बच जाते हैं। ये उनका कहने का मकसद था। उनका मंशा गलत नहीं था, लेकिन वो कहने का तरीका और शब्दों के चयन में थोड़ा गलत हुआ है। और एक देश राज्य का मुख्यमंत्री है, वो प्रधानमंत्री मटेरियल है, तो इस तरह के शब्दों का चयन नहीं करना चाहिए था। अब लोग कहते हैं कि ये बादशाह ने ऋषि होकर कोक शास्त्र लिख दिया, सेक्स बारे में लिख दिया। दुनिया में हर चीज़ की शिक्षा की आवश्यकता होती है। आप डेली रोटी नहीं खा सकते पूरा जिंदगी, या भात नहीं खा सकते, उसको चेंज करके खाना पड़ता है। रोटी खाते खाते अगर उब जाएंगे तो आप भात खाते हैं, या हलवा पूड़ी कुछ भी, मतलब चेंजेज लोग करता है उसको रुचि बढ़ाने के लिए। उसी प्रकार से आप हमेशा एक रीत से अगर आप संबंध बनाओगे तो रुचि उसमें कम जाता है। इसलिए रुचि बढ़ाने के लिए, पति पत्नी में प्रीति बढ़ाने के लिए, आकर्षण बढ़ाने के लिए 100 सिस्टम को बनाया है बादशाह ऋषि ने। जिससे पति पत्नी में आकर्षण बना रहे, प्रीति बना रहे, रुचि बना रहे सेक्स में। तो ऋषियों पर इंगली कभी नहीं उठाना चाहिए। वो सोच समझ के सब करते हैं। समाज को जो जरूरी है वही देते हैं और उससे समाज को बहुत फायदा होता है। तो ये वीडियो बनाने का मेरा मतलब है, मकसद यही है कि भारत एक पर्दा प्रथा वाली देश है। सेक्स बारे में लोग खुलकर विचार नहीं रखते हैं, इसको गुप्त रूप से ही बात करते हैं। अगर कोई खुल के विचार इसका बात रख दिया तो लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं, जैसे नीतीश जी के पीछे पड़े। तो ये सही नहीं है। और हद तक ये भी बात है कि उन्होंने कहने का तरीका और जो शब्दों का चयन किया वो सही नहीं था। एक इतना बड़ा पद पर बैठे हुए व्यक्ति को सोच समझ के बात करना चाहिए। महिलाओं का बहुत बुरा लगा है और लगना भी चाहिए। तो ये वीडियो बनाने का मेरा मतलब यही है कि नीतीश कुमार जी क्या कहना चाह रहे थे, मैंने क्लियर कर दिया आपको। और उनका कहने का तरीका गलत था और शब्दों का चयन गलत था। तो मैं वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, करने वाले सारे वीडियो मिलते रहे। जय भारत।